मुझे पता अच्छी बात क्या लगती है, हम जिस एज में हमने स्टार्ट किया था, हमें ना अपने बराबर की एज के या उस जोन के लोग बहुत कम मिला करते थे, या तो बहुत सीनियर हुआ करते थे हमसे या बहुत तेरे छोटी एज के थे, तो हम ना कहीं बीच में अकेले अकेले तना तना घूम रहे थे। तो आप लोग लगी है कि आपको कम उम्र सेम माइंडसेट वाले लोग मिल जाते, तो आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। जी जी जी। और लड़ाइयाँ भी उतनी होती है, लड़ाइयाँ तो उससे ज्यादा ही होती है। जेलसी होती है आपको एना की किसी चीज को लेकर? समर, मैं एक चीज कहता हूँ, उसको कपड़े बड़े अच्छे आते हैं, पीआर पैकेजेस हमें नहीं यार मिलते। ये हर इंटरव्यू में बोलता है। तो फिर आप- मैं बहुत जेलस हूँ उस चीज से कि यार मुझे क्यों नहीं कपड़े मिलते। भाई लड़कों के अच्छे कपड़े क्या है? टी शर्ट है, जीन्स है, ट्राउजर है, बस। टी शर्ट जीन्स भी तो देखें माशाल्लाह कितनी महंगाई हो गई है, तो अब वो भी खरीदने के लिए जो है 10 बार सोचना पड़ता है। अब मुफ्ते में मिल जाए क्या ही बात है। अब मायरी के बाद आपको आएंगे पीआर पैकेज। अब तक तो नहीं आ रहे, 6 महीने तो हो गए सर। एक लड़का अपने पीआर पैकेज का रोना रो रहा है। यार अपने वो जो आपको भेज रहे हैं उसको कहो इसको भी कोई फ्रॉक भेज दे। तुम्हें चाहिए? लड़कियों वाले थोड़ी चाहिए। कहते हैं हाँ। अच्छा भाई है ना, पर्दा उठा दें, आपने पहले भी खेला हुआ है, आपको आइडिया है किस तरह खेलते हैं, हटा दीजिए। क्या ऐना से बाबा कहते हैं कि बेटा आप तो ड्रामे के कैरेक्टर को अपने सर पर सवार कर लेती हैं? यस, बाबा मुझे बोलते हैं कि अपने क्या वो मायरी के चक्कर में आप घर में दुल्हन बन के घूम रही थी? जैसे मायरी जब मेरे पास आया था तो ऑब्वियसली थोड़ा टॉपिक सेंसिटिव है, तो बाबा ने यही कहा था कि तुम कर पाओगी, क्योंकि तुम देख लो तुम अपने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सोचती हो और उनके बारे में बात भी इतना करती हो और फिर उनके बारे में ही बात कर रही होती हो। तो मायरी एनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत बहुत इंटेंस है और उसमें बहुत लेयर्स हैं, तो वो सारी चीजें तुम टैकल कर पाओगी, मतलब सर पे सवार कर लेती हो तो अपने कैरेक्टर्स कर पाओ। बाबा ये कहना चाह रहे थे हमें तो परेशान नहीं करोगी? एग्जैक्टली, इन अ वे, हाँ, इन अ वे ही वाज सेइंग दैट कि हमें तो परेशान नहीं करोगी ना। तो किया? That's the thing. नहीं नहीं किया। ओके जी, क्या ऐना की दोस्त की मंगनी हो गई है? Why are you guys repeating? अपने कैरेक्टर के लिए उससे सवालात किए? Yes. अच्छा, Basically, हाँ। सर ये कैसे पता करियर लगती है ट्राइड एंड टेस्ट। उससे दोस्त ने कहा है कि मुझे, इसने कहा था चेक में से पैसे देके दे नहीं रही। I have a friend. रिसर्च कर ली उससे, उसको कर पैसे ली। नहीं दे रही? नहीं दे रही मैं उसे, बस मैं उससे सवाल जवाब पूछा उसकी मर्जी से। There is a friend of mine जो मेरी बिल्कुल आई थिंक मुझसे 1 साल बड़ी है या मेरी ही एज की, आई एम नॉट श्योर। तो उसकी एंगेजमेंट हुई थी अ ईयर बैक। तो जब हम लोग के जो फ्रेंड ग्रुप है, जब उसको पता चला था, ऑल ऑफ अस वर ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड इतनी जल्दी कैसे हो गई? इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली? शादी तो नहीं की, एंगेजमेंट। बट हम लोग ने जब मायरी मेरे पास आया तो मैंने कहा यार मैं उसको जरा पूछती हूँ ना। ओके एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। क्या है ना, क्या ऐना ड्रामा में तो समर की बीवी हैं, लेकिन उन्हें समर से भाई वाली फीलिंग आती है? हाँ ये भैया जैसा दिखता है। मेरा भाई है अहमद, हाँ। तो ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उस दिन मैं और भैया बाहर गए, मैं भैया और मेरी जो आपी है, तो हम सब तीनों भाई बहन ना हम लोग बाहर गए, तो एक आंटी आई मेरे पास पिक्चर लेने के लिए। उस वक्त मायरी के कोई 3-4 एपिसोड आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई है ना जो आपके साथ आता है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा शौहर नहीं है। उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा कि जो आपका शौहर बना है वो है ना। चेहरे मिलते हैं काफी? हाँ, अच्छा वैसे लोग कहते भी हैं कि जो भी हमारे मेरे पुप्पो को लगा था कि ये अहमद है। My own पुप्पो, she called me and she was like कि ये अहमद है। मैंने कहा पुप्पो क्या हो गया, अहमद थोड़ी ना करेगा ये रोज। पुप्पो की ट्यूनिंग आउट हो गई है पुप्पो। ओके जी, क्या ऐना एक्टर तो बन गई हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के दोस्त घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं? एग्जैक्टली। मैं अपने स्कूल में, मैं एक ही स्कूल में हूँ नर्सरी से, एंड आई एम इन 9th grade नाउ। तो मेरे वही दोस्त हैं जो मेरे नर्सरी से थे, 1-2 तो वही बिल्कुल मतलब बचपना उनके साथ ही अभी भी। ये बोलेगा अभी भी तुम बचपने में हो, मतलब जब बिल्कुल छोटू सी थी तब से मैं उनके साथ ही हूँ। तो वो लोग तो कहते ही नहीं है, वो लोग बस ट्रीट मांगने आ जाते हैं। जैसे अब कुछ भी बड़ा होता है बस ट्रीट मांगने आ जाते हैं। भाई लेकिन एक एक्टर की जिंदगी का ना ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया कह ले कि बाहर वाले कहते हैं सेलिब्रिटी होगा घर में होगा, एग्जैक्टली घर वाले कहते हैं सेलिब्रिटी होगा बाहर होगा। एग्जैक्टली। कहाँ आप कहाँ बन रही है? मैं बाहर हूँ, घर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। घर में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और दोस्तों के साथ भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। ओके जी, क्या ऐना पढ़ाई तो दिल लगाकर करती हैं, मगर उन्हें इम्तिहान देने से डर लगता है? एग्जाम्स से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, एंड इट हैज बीन देयर सिंस आई वाज इन द 5th grade, तब से। तुम्हारा उर्दू का कैसा हुआ एग्जाम? गुजर गया। चले मेरी तरफ चलते हैं। हमें गुजर गया। चलो तुम्हारी तरफ। उर्दू पहले से बेहतर हो गई है। तुम्हारा बिजनेस का कैसा? ओके जी, दोनों ने अपने फेल वालों के नाम ले लिए, जिसमें दोनों फेल होने वाले। जी समर आपकी बारी, आर यू रेडी?
अम्मी अबू सुनकर कहते हैं ये वाला सुर लगाओ, अच्छा लगेगा। परसों तरसों मैंने एक चीज लिखी तो वो थोड़ी सी ना गजल अंदाज की थी, तो उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा लव सही है, बिल्कुल बकायदा 4-5 दफा उन्होंने सुना, कहते लव सही है, ले भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, जो भी तुम चीज़ आखिरी में बोल रहे हो उसको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इनहांस करो उसकी जो भी वर्डिंग है ना, तो वो अच्छा लगेगा। कहते हैं गजल में बेसिकली ये होता है कि आप जो भी आखिरी लफ्ज होता है ना उस पर आप जोर देते हैं ताकि वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है बिल्कुल। तो दोनों के कान अच्छे हैं उस हिसाब से। तो उसके मतलब उनके कान अच्छे होने की वजह से उसका असर आपके गले पे पड़ रहा है कि नहीं? असर पता नहीं, अल्लाह का हम सुनेंगे, आप देखेंगे कितना गले में असर पड़ रहा है। क्या समर को बचपन से एक्टर बनने का शौक था और उन्होंने फेसबुक पर ऑडिशन भी दिया था? फेसबुक पे ऑडिशन कॉल थी, ओके, तो वो अम्मी ने देखी थी और फिर उन्होंने कहा था कि चलो, झूठ तो तुम वैसे ही बोलते हो, स्टेज पे जाके बोलो। ये झूठा बच्चा है कि मैं झूठा हूँ। अभी तक झूठ पकड़े जाएंगे सर। कहना चाह रहा था लेकिन वो भी झूठ था। ओके जी, क्या समर को जब ड्रामे की ऑफर हुई तो वो गाड़ी साइड पर खड़ी करके रो दिए थे? जी सर बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग एक्टिंग। क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल थे इंडस्ट्री के हवाले से जो नहीं सही हो रहे थे, और ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनके आपको पैसे नहीं मिलते, कुछ में आप जाते हैं लेकिन रेफरेंसेस लग जाती हैं तो आप बिल्कुल ही बैक फुट पे आ जाते हैं। तो वो वाला टाइम चल रहा था और ऐसी बहुत सारे मामलात हुए थे, तो मैं जब डिसाइड हो गया तो मायरी का जो ऑडिशन की जो कॉल थी ना, वो मैं इसने अपना ऑडिशन इतना अच्छा दिया था, आई हैव टू से दिस, इसने अपना इतना अच्छा ऑडिशन दिया था, मैंने इसका ऑडिशन देखा है और इसको अच्छा नहीं लगता। तो वो ऑडिशन खैर तो खास नहीं था, मुझे अच्छा अपनी काबिलियत पे बन रहा है वो। Exactly. He's trying to act humble, you know? बन रहा है नहीं He's trying to act humble. तो वो बेसिकली था यही कि जब मायरी का ऑडिशन भी देने जा रहा था ना, तो बिग बैंग के ऑफिस के मैं नीचे खड़ा हुआ था, आई वाज लाइक दिस इज द लास्ट ऑडिशन, यहाँ कुछ नहीं बना तो अब नहीं होगा। बट थैंकफुली कॉल आ गई। फिर जब कॉल आई तो मैं एक अपने प्रोड्यूसर के पास जा रहा था, गाना मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो रहा तो गाना ही बना डाल देते हैं। तो उनसे मिलने जा रहा था तो उतनी देर में कॉल आई कि आपका जो है वो हो गया ऑडिशन सेलेक्ट, सही है, आप लॉक हो गए। तो फिर मैंने सांस ली और मैं रोया फिर भाई। जबरदस्त। ओके जी, क्या समर ने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दुनिया के मशहूर फुटबॉलर मेसी की तस्वीर लगा रखी है? बिल्कुल सही। तो मतलब यहाँ पे वो सवाल ही नहीं बनता रोनाल्डो वर्सेस मेसी वाला। सर ये तो बनता ही नहीं। मेसी इज द आंसर। किधर लोग देख रहे हैं, किधर है कैमरा, ये देखें मेसी है, जूम कर लें बेशक आपको। फुल डाई हार्ड फैन चल रहे हैं आप? सर मैं डाई हार्ड फैन हूँ, मेरे पास मेसी के पोस्टर्स भी थे उसके। मेसी को कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया? मेसी ने क्या कहा? मेसी ने कहा बाद में। ओके जी, क्या समर परेशान हो जाते हैं सेट पर जब उन्हें ऐना कहीं भी दिखाई नहीं देती? सर बिल्कुल ऐसा है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने देखो कितना केयरिंग है वो लड़का। नहीं केयरिंग की बात नहीं है, पैसे लिए परेशान करने के लिए कोई नहीं। अच्छा पैसे लिए हुए मोबाइल छुपा देती है, क्या मसला है? नहीं कुछ भी नहीं करती सर। मैं चूंकि आई एम नॉट दैट टॉकेटिव ज्यादातर ना लोगों से, तो जो भी सेट पे होते थे सलाम दुआ थी, वैसे बातचीत अच्छी थी, लेकिन कॉन्वर्सेशन जो है वो ऐसे खास, मतलब दोस्त कम बनाते हैं जिंदगी में, कह लें आप एक तरीके से। या दोस्त कम बनते हैं, ये दो अलग अलग बात है। बनते कम है, ठीक है, मिजाज नहीं मिलते जी, कह लें आप एक तरीके से। किस तरह के मिजाज है आपका? सर मिजाज बिल्कुल कुछ भी नहीं खराब खराब जवाब दे दिया। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे तो नाचे में हम समर को बोलने का मौका नहीं देंगे।